हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। आज हम बात करने वाले हैं जियो सिनेमा में रिलीज हुई एक वेब सीरीज पिल स्टारिंग रितेश देशमुख एंड पवन मल्होत्रा इन द लीड रोल्स। देयर इज अ डायलॉग इन दिस सीरीज कि अगर डॉक्टर दवाई देने के बाद योगा करो, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करने को कहता है तो दवाई आखिर क्या काम करती है। और दूसरा, सीरीज के एक सीन में एक आदमी अपनी बीमार माँ को दवाई खाने से रोकता है। इन दो सीन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रीमाइस दिस स्टोरी इज सेट अप इन एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। यूजुअली मैं मूवीज का रिव्यू उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख के करता हूँ, ऑफ कोर्स along with the story and actors performance etc. and then I suggest you to watch it or not. और आज के कंटेंट का मैं रिव्यू तो करूंगा ही, बट एट द सेम टाइम आई विल टेल यू फ्यू रीजंस व्हाई यू हैव टू वॉच दिस वेब सीरीज। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये सीरीज देखने के बाद आपको घबराना नहीं है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स फर्स्ट। तो अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी, जो कि फिक्शनल है टू बी प्रिसाइज, बेस्ड है दिल्ली एंड पंजाब के सिटीज में एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अ बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉरएवर क्योर फार्मा, जिसे ओन करते हैं ब्रह्मगिल प्लेड बाय पवन मल्होत्रा, एंड अ few bureaucrats of Medical Authority of India, Dr. प्रकाश चौहान played by रितेश देशमुख and his team. By the way, ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी हमारे देश में नहीं है। This is just a fictional government body which is set up for the series. तो ये सीरीज आपको कुछ honest डॉक्टर्स एंड मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज की फाइट को शोकेस करती है। फॉरएवर क्योर फार्मा जैसी बड़ी फार्मा कंपनीज विच आर करप्ट एंड ड्रग एडल्ट्रेशन करते हैं अपने दवाइयों में, विच टेक्स मिलियंस ऑफ लाइव्स इन आवर कंट्री। अब डॉक्टर प्रकाश और इसकी टीम कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करती है इसे रोकने के लिए, यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस सीरीज। इस सीरीज के डायरेक्टर हैं राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने इससे पहले बेहतरीन थ्रिलर मूवीज जैसे कि रेड, नो वन किल जेसिका जैसी मूवीज दिए हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको ये 8 एपिसोड्स की सीरीज देखनी चाहिए, सो आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ द ओनली कॉन्सेप्ट, आई एक्चुअली मीन दैट द होल सीरीज इज वेरी एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग थ्रू आउट इट्स रन टाइम, एंड आई नेवर सजेस्ट और रिकमेंड एनी मूवी ओनली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट और द मैसेज, बिकॉज मूवीज का काम होता है ऑडियंस को एंटरटेन करना विद अ प्रॉपर एंगेजमेंट। राजकुमार गुप्ता की मूवीज हमेशा एक सोशल रिलेवेंस टॉपिक पे बात करती है एंड एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग भी रहती है। दिस सीरीज ऑफ अराउंड 5.5 hours of duration will not disappoint you for sure. ऐसे कुछ सीन्स हैं इस सीरीज में जो इतनी एंगेजिंग लगती हैं that you can't take your eyes off your TV screen और मोबाइल whatever that you're watching in. एंड ऐसा हो सका बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स रिटन इन द सीरीज। डायलॉग्स रिटन बाय जयदीप यादव एंड राजकुमार गुप्ता आर सो गुड, एंड जिसकी वजह से ऐसे कई सीन्स हैं जो कि काफी एंगेजिंग लगते हैं सीरीज में। और कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिनके डायलॉग आपको जरूर याद रहेंगे और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इम्पैक्ट भी करे। कई दिनों के बाद इतनी अच्छी राइटिंग और डायलॉग्स देखने को मिले हैं विच इज नॉट एट ऑल ओवर द टॉप इन एनी मैनर। अब अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, द एंटायर कास्ट ऑफ द सीरीज हैव डन अ ग्रेट जॉब। अंशुल चौहान एज गुरसिमरत इन द रोल ऑफ मेडिकल इंस्पेक्टर, अक्षत चौहान एज नूर इन द रोल ऑफ अ स्मॉल जर्नलिस्ट, जो कि अपने जर्नलिज्म का यूज समाज के भलाई के लिए करना चाहता है। दे बोथ आर वेरी इंप्रेसिव विद देयर परफॉर्मेंसेस इन द सीरीज, एंड अ वेरी स्पेशल मेंशन टू दिस किड जिसने कि रितेश देशमुख के बच्चे का रोल किया है। ही वाज वेरी हिलेरियस, स्पेशली हिज वन लाइनर्स। बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर हमें बीच बीच में ह्यूमर भी देखने को मिलता है। पवन मल्होत्रा एज ब्रह्मगिल, जो कि इसमें एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, एज यूजुअल ब्रिलियंट। अब उनका ऐसा है कि उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उनका प्रेजेंस एंड बॉडी लैंग्वेज ही काफी है टू एंगेज द ऑडियंस। एंड टू माय सरप्राइज, रितेश देशमुख इज ब्रिलियंट इन दिस सीरीज। जब भी मैं रितेश को कॉमेडी मूवीज में देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि व्हाई दिस गाय इज रिस्ट्रिक्टिंग ओनली टू द कॉमेडी मूवीज, जिसमें कि उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट काफी अच्छी होती थी। बट व्हाट आई फील इज दैट एन एक्टर हु डज कॉमेडी ब्रिलियंटली, ही और शी विल बी ग्रेट इन द इंटेंस रोल एज वेल। और रितेश ने एक विलन और वेड, जो कि भले रीमेक हो, ऐसे मूवीज में ऑलरेडी अपना टैलेंट प्रूव कर लिया है, बट वी सी वेरी लेस वर्क ऑफ हिज इन दीज काइंड्स ऑफ रोल्स। बट इस सीरीज में जिस तरह का काम किया है रितेश ने इन द रोल ऑफ डॉक्टर प्रकाश चौहान, हु इज कमिटेड टू हिज जॉब एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑफिसर इन द मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज वेरी इंप्रेसिव, एंड इन सम ऑफ द सीन्स लिटरली ही स्टोल द शो। जब आप ये सीरीज देखोगे तो आप ही कहोगे कि क्यों रितेश ने इतनी देरी कर दी OTT पर आने में। Hope we get to see more performance like this in the future. Now let's talk about the reasons कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए।
इंफॉर्मेटिव एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेडिकल सिस्टम। सबसे पहला रीज़न कि आपको ये सीरीज़ इसलिए देखनी चाहिए वो ये है कि हमारे देश की आधे से ज़्यादा जनता को ये पता ही नहीं होता कि ये दवाइयाँ हमारे तक पहुँचती कैसी हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि मल्टीपल ट्रायल्स एंड लेवल से होकर गुजरती है और उसके बाद मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अप्रूवल के बाद हम तक पहुँच पाती है। और ये सीरीज़ आपको सक्सेसफुली समझाने में कामयाब होती है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। फार्मा कंपनीज एंड देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए नॉर्मल सिटीजन हम तो ये जानते हैं कि आजकल हर चीज़ में मिलावट होती है, अब वो दूध हो, ब्रेड हो, पेट्रोल हो, सब्जियां हो या कुछ और डेली आइटम्स। बट जब आपको पता चलता है कि डॉक्टर के दिए हुए दवाइयों में भी मिलावट है तो आपको ऐसा लगता है कि ये दवाई बनाने वाली कंपनियां इसे मार्केट में उतार कैसे पाती हैं फॉर द पब्लिक यूज। यू विल गेट टू सी व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस फार्मा कंपनीज एंड हाउ दे आर अब्यूजिंग इट फॉर देयर प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ इंडिया एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रितेश देशमुख का कैरेक्टर प्रकाश चौहान जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द होल प्रोसेस। और जब उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग ही करप्ट हों तो ऐसा कोई रास्ता नहीं बच जाता है जिससे कि ये जहर लोगों तक ना पहुंचे। एज अ नॉर्मल ऑडियंस व्हेन यू वॉच दिस सीरीज यू विल गेट टू नो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज गवर्नमेंट बॉडीज एंड हाउ डू दे वर्क। द एंटरटेनमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि राजकुमार गुप्ता की मूवीज़ सोशल इश्यू को ऑडियंस के सामने रखते हुए भी हमें एंटरटेनमेंट देती है, विच इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। और वैसे भी जब 3 साल के वेट के बाद आपको ऐसी प्रोडक्ट देखने को मिले और 28 साल के बाद ऐसी, तो ऐसे में पिल सीरीज़ आपको एक अच्छा एंटरटेनमेंट देने में सक्सेसफुल तो ज़रूर हो पाती है। बाय द वे एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ एक फिक्शनल स्टोरी पे बेस्ड है अबाउट वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स इन द कंट्री एंड द मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट रियलिटी में अगर इंडिया में किसी ड्रग को लॉन्च करना हो देन इट हैज़ टू गो थ्रू अ मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स एंड वी हैव एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद CDSO, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका काम है टू मेक श्योर दैट देयर इज नॉट अ सिंगल रूम ऑफ एरर इन प्रोवाइडिंग द ग्रीन लाइट टू एनी ड्रग विच इज गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया। एंड आई स्टिल होप कि हमारे घर में जो आज के डेट में मेडिसिन हैं वो अच्छे हों। So don't worry about it. And most importantly, it is always good to be aware of what is actually happening around us, so that अगर कल को हमारे साथ या हमारे सामने कुछ ऐसा गलत होता है तो हमें ऐसे में पता तो चले कि हमें करना क्या है। So be aware and take a chill pill. That's all in this video. और अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या ख्याल है इस सीरीज़ के बारे में। ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवी रिव्यूज़ एंड सीरीज़ रिव्यूज़ देखने हैं देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।